नमस्ते सबको और थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी। आज हमारी 80th सेशन है गीता के ऊपर। 5th चैप्टर 5वें अध्याय पर हम बात कर रहे हैं। 9वें श्लोक तक हमने कंप्लीट कर लिया है लास्ट वीक। आइए शुरू करता हूँ। एक बड़ा अजीब छोटा सा मंत्र आज मेरे दिमाग में घूम रहा था सुबह से, उस पर बात करता हूँ थोड़ी सी। यजुर्वेद का मंत्र है, ये ग्रुप ऑफ मंत्र हैं, उसमें से एक मंत्र का पीस ये है जो कहता है ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। कितने वर्ड्स हैं इसमें? ज्योति सूर्य, सूर्यो ज्योति। लेकिन ये देखिए संस्कृत का कमाल है कि जब वो वर्ड को एक मात्रा लगाते हैं और विसर्ग लगाते हैं तो चेंज हो जाता है अर्थ, और जब वो उस वर्ड को दूसरे वर्ड के बाद प्लेस करते हैं तो उसके वर्ड्स का मीनिंग अगेन चेंज हो जाते हैं। ये क्या कह रहे हैं मंत्र? छोटा सा मंत्र है, ये फॉलो करता है सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा को फॉलो करता है। तो जब हम कहते हैं सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा, सूर्यो ज्योति ज्योतिर्सूर्य स्वाहा, तो ज्योति वर्चा सूर्य वर्चा का मतलब होता है कि जो ज्योति और सूर्य हैं ये हमको वर्चस्वी, हमको आशीर्वाद दें। इसका तो यहाँ मतलब बैठता है। लेकिन जब हम कहते हैं ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति, तो हम कहते हैं कि हर एक वो चीज जो सूर्य से जन्म लेती है या सूर्य की तरह जन्म लेती है या सूर्य की तरह होती है या सूर्य के गुण होते हैं। तो हर चीज में किसमें गुण होते हैं? हर प्रकाश में, हर रोशनी में, हर लाइट में, हर तेज में, जिसमें भी तेज है, हर चीज में सूर्य के गुण है। जो प्राण है वो भी सूर्य से ही चलते हैं, जो वायु की मूवमेंट होती है वो भी सूर्य से चलती है। तो ये जितने भी प्राण अपान जो भी हमारे शरीर में चलता है, जो वायु चलती है, ये सूर्य से चलती है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि सूर्य, और फिर हम प्रार्थना करते हैं ज्योति, कि जो सूर्य से मिलने वाली ज्योति या प्रकाश, या जिसको हम कहते हैं ज्ञान, नॉलेज, और फिर हम कहते हैं ज्योति ही सूर्य, कि वो सारी की सारी ज्योतियां जो कि सूर्य से ही पद पैदा होती हैं और जो सूर्य का कारण बनती हैं, वो सारी की सारी क्रिएशन में परमात्मा ने हमारे कल्याण के लिए, हमारे भले के लिए, हमारे उपकार के लिए बनाई हैं। तो हे ईश्वर, उनको हमें प्राप्त कराओ। अगर आप प्रकाश को ही देखना शुरू कर देते हो, लाइट को, तो मनुष्य का सारा काम, हमारी आंखें होती ही तब हैं जब हमको लाइट से कुछ दिखता है। हमारी वाक शक्ति, जो हम बातें बोलते हैं, वाक शक्ति काम ही तब करती है जब हमारे अंदर सूर्य के द्वारा प्राण की शक्ति दी जाती है। जो प्राण होते हैं वो सूर्य की किरणों से ट्रैवल करते हैं, और वायु जो होती है वो उनको लेके जाती है। तो हम ये प्रार्थना इतनी छोटे से वर्ड्स में, 4 वर्ड्स के अंदर भी जो हम प्रार्थना करते हैं, वो इतनी विस्तार और इतनी बड़ी प्रार्थना होती है, जो हम 4 वर्ड्स में बता देते हैं कि ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति। चलिए, इस पर मैं बात करूंगा तो करता ही रहूंगा। आगे बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते हमने बात की थी जिसमें भगवान कृष्ण ने 9th श्लोक तक बात कर ली थी मन और इंद्रियों की। ये बात की थी कि वो कहना ये चाहते थे कि जो शरीर है वो शरीर अपना काम कर रहा है, शरीर को अपना काम करने दो। शरीर के काम के साथ शरीर की काम चलता रहता है। मतलब ये है कि जो प्रकृति है, जो नेचर है, जो सारी की सारी क्रिएशन है, इस प्रकृति, इस नेचर से हमने शरीर को बोरो किया है, और इस नेचर में, इस प्रकृति में हमने शरीर को वापस दे देना है। शरीर तो सबका खत्म होना है, तो शरीर हमने वापस दे देना है। तो जो शरीर हमको मिलता है वो हमको प्रकृति से मिलता है, नेचर से मिलता है। तो हमने शरीर तो नेचर से ले लिया। अब ये शरीर जो है ये नेचर से ली हुई चीज है, तो नेचर से द्वारा ही इंटरेक्शंस करके इसका पालन पोषण होता रहता है। अब जो शरीर है वो शरीर को अपनी जरूरत के लिए खाना चाहिए। मैं कहता हूं कि ये मेरा शरीर है, मैं कहता हूं कि ये मेरी आंखें हैं,
और ये मैं कहता हूं कि मैं अपने शरीर को भोजन दे रहा हूं, खाना दे रहा हूं, तो बड़ा ऑब्वियस है कि मैं तो अलग हूं, मैं तो शरीर नहीं हूं ना। तो ये जो मैं हूं, ये कौन है? ये शरीर नहीं है, ये बॉडी नहीं है। तो जब ये समझ में आ जाता है कि ये दो अलग एंटिटीज हैं, ये बॉडी नहीं है, तो फिर ये भी समझ आ जाना चाहिए कि ये बॉडी का काम बॉडी की चीजों से हो रहा है, उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत कहाँ है? मुझे उसके साथ जुड़ने की जरूरत कहाँ है? मैं क्यों उसके साथ जुड़ूं? और मैं क्यों जुड़ जाता हूं उसके साथ? तो जब मैं कहता हूं कि ये मेरी बॉडी है, तब तो मैं इसका मालिक हूं, मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूं। अगर मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूं और मैं इसका मालिक हूं, तो मैं इसकी गुलामी क्यों करता हूं? तो शरीर की जो इच्छाएं हैं, ड्यूटीज है, उनके पीछे मैं पागल की तरह क्यों भागता रहता हूं? तो मुझे ये समझ में क्यों नहीं आता कि जो मुझे इंद्रियां मिली हुई हैं, सेंसरी ऑर्गन्स मिले हैं, परमात्मा ने जो सेंसरी ऑर्गन दिए हुए हैं, वो सेंसरी ऑर्गन भी तो इसीलिए दिए हैं कि शरीर को मेंटेन किया जा सके, इसका काम काज, इसकी चीजों प्रॉपर की जा सके। और सेंसरी ऑर्गन दिए हैं कि मुझको नॉलेज मिल सके। कुछ नॉलेज ऐसा है जो कि शरीर तक ही लिमिटेड रहता है, बॉडीली नॉलेज ही होता है, वो बॉडी तक ही रहता है, बॉडी के बियॉन्ड नहीं जाता। कुछ नॉलेज ऐसा होता है जो बॉडी के बाद छन कर फिल्टर होकर मेरी आत्मा तक पहुंच जाता है। तो जो मेरी आत्मा तक पहुंच जाता है, जो मेरे मन के अंदर से आता है, ज्ञान के अंदर से आता है और आत्मा तक बैठ जाता है, उसको मुझे आत्मा में अपने रखना है। लेकिन उसको भी तो फिल्टर करके रखना है ना। तो वो क्या नॉलेज होना चाहिए? क्या वो बॉडी का ही नॉलेज होना चाहिए, या उसके बियॉन्ड कुछ और होना चाहिए? जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियां इंद्रियों में वर्तती हैं, तो उनका यही मतलब है कि जो इंद्रियां हैं हमारे, सेंसरी ऑर्गन्स हैं हमारे, वो अपने सेंसरी ऑर्गन की शक्तियों को काम में लाने के लिए ही वही करते रहते हैं, उनका वही बिजनेस है। उनकी इंटरेक्शन वहीं तक लिमिटेड है कि बॉडी में ही काम करती हैं। तो उनके साथ जुड़ जाने की, उनके बहाव में, प्रभाव में, उनके फ्लो में मुझे बहते रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये समझा रहे हैं भगवान कृष्ण। कितनी ज्यादा डेप्थ है इन छोटी छोटी बातों में। जब सोचेंगे इसको तो पता चलेगा कि बहुत ज्यादा डेप्थ है इसके अंदर। हम सबका यही हाल होता है, हम हर मनुष्य का, हर इंसान का यही हाल होता है। हर क्रिएटिव चीज का, जो भी पैदा होती है चीज, वो अपने शरीर के पीछे ही पागल की तरह चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। शरीर का सुख ही सबसे बड़ा सुख लगता है उसको। ये सोच भी नहीं सकता कोई इंसान कि मैं अलग खड़ा होकर एक बार सोचूं कि ये जो मेरी बॉडी है, ये जो मेरा शरीर है, ये अपने आप की देखभाल करने के लिए ये खाने खाता है, ये कान से सुनता है, ये आंखों से देखता है ताकि मैं ठोकर खा के गिर ना जाऊं, ये जबान से फूड को टेस्ट करता है कि मेरे शरीर को ये अच्छा लग रहा है, गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, या वो इस चीज को अनुभव करता है कि कौन सी जगह में मुझे। ये सारे शरीर के कारोबार हैं, ये सारी बॉडीली एक्टिविटीज है फॉर द सेक ऑफ द बॉडी। तो यहाँ ये जरूरत ही नहीं है मुझको कि मैं इतना इन्वॉल्व हो जाऊं। आई एम अ डिस्टेंट पर्सन हु इज वॉचिंग माई बॉडी टेक इट्स एक्शन। मैं थोड़ा दूर खड़ा अपने बॉडी को, अपने शरीर को देख रहा हूं कि ये क्या करता है। तो फिर उसके साथ जुड़कर उसकी गुलामी करने की जरूरत कहां पड़ती है? फिर शरीर की गुलामी करेंगे तो मैं जो मालिक है वो खत्म हो जाएगा, गुलामी में लगा रहेगा। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण जब बातें करते हैं इंद्रियों की कि ये अलग हैं, इनको अलग रहने दो, तो वो इसी तरह से बात समझा रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि ये हमारे नॉलेज की सोर्स तो हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप इसकी गुलामी करो। अब देख लीजिए ना, फोन जो है, टेलीफोन जो है, आजकल मोबाइल फोन जिसको कहते हैं, वो फोन हमारे लिए नॉलेज का सोर्स बन गया है। क्योंकि सभी लोग उसी में बैठकर भी ये भी देखते हैं, वो भी देखते हैं, गूगल भी देखते हैं, पता नहीं क्या सब कुछ देखते हैं उसी के अंदर।
और अब उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है तो वो और भी स्मार्ट बन गया है, तो हर चीज का जवाब फोन के अंदर खट 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 मिल जाता है। तो वही बात है ना, फोन तो नॉलेज देने के लिए मिला है ना, फोन की गुलामी तो नहीं ना कर सकते, लेकिन फोन की गुलामी करते हुए तो हम देखते हैं ना लोगों को चारों तरफ, हर जगह हमको दिख जाते हैं ना ऐसे लोग कि अपने मियाँ बीवी बैठे हैं कमरे में तो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, वो फोनों पे लगे हुए हैं अलग अलग। देखते हैं ना हम ये चीजों को, तो ये गुलामी हो गई ना। इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए दी गई है आपको चीज, ये जो इंद्रियां भगवान ने दी हैं हमको, ये इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए दी हुई है। जैसे फोन हमको मिला हुआ है इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए, इसीलिए नहीं मिला, इसके लिए नहीं मिला कि हम उसके गुलाम बन जाए। यही चीज यहाँ भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, बड़ी प्रैक्टिकल, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बता रहे हैं। तो आइए नंबर 10 पे आ जाते हैं। 10, 11, 12। अरुणा जी, आप 10, 11, 12 एक साथ हमको पढ़ दीजिए। 10, 11, 12 पे बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू वेरी मच। आइए इन पर बात करते हैं। ब्रह्मणि आधाय, ब्रह्म में अर्पण करके, कर्माणि कर्मों को, त्यक्त्वा त्याग करके, करोति लिप्यते लिप्त होता है पाप के अंदर। जिस तरह से कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी उसमें कीचड़ नहीं लगता, उसी तरह से इंसान भी कर्म करते हुए, शरीर में रहते हुए, इससे अलग रहकर अपने कर्म कर सकता है। आइए इसके वर्ड्स को, मीनिंग्स को देख लेते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। जो व्यक्ति आसक्ति को त्याग कर ब्रह्म में अर्पण करके कर्म करता है, वो पाप में लिप्त नहीं होता। ठीक जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से दूर रहता है, उसमें लिप्त नहीं होता। नंबर 10। नंबर 11 कहता है, कर्म योगी आसक्ति को त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए केवल शरीर, केवल मन, केवल बुद्धि तथा केवल इंद्रियों से काम करते हैं। कर्म योगी कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग कर नैष्ठिक अर्थात परम शांति को प्राप्त करता है। जो कर्म योगी नहीं है वह, क्योंकि कर्म तो वह करता है और आसक्ति का त्याग कर नहीं सकता, कामना से प्रेरित होकर फल में आसक्त होने के कारण बंधन में पड़ता ही चला जाता है। ये हो गए 12 तक। चलिए दूसरी ट्रांसलेशन भी पढ़ता हूँ, फिर इसके अंदर बात करना शुरू करता हूँ। The man who acts, dedicating all his actions to God and abandoning all attachments, is untouched by sin, as a lotus leaf is untouched by water. Sages give up the attachment of their senses, mind, intellect, and body and act for inner purification. The sage who sacrifices the fruits of his action to God attains to his state of sublime repose, but the man who desires rewards of action is chained by desire. और देखते हैं
Gita Press. He who acts offering all actions to God and shaking off attachment remains untouched by sin as lotus leaf by the water. The Karam yogis perform action only with their senses, mind, intellect, body as well, without feeling of mine in respect of them and shaking off attachment, simply for the sake of self purification. Offering the fruit of actions to God, the Karam Yogi attains everlasting peace in form of God realization, whereas he who works with the selfish motive, being attached to the fruit of actions through desire, gets tied down. और भी देख लेते हैं 10, 11, 12। जो पुरुष मैं ब्रह्म की आज्ञा अनुसार उसके निमित्त मात्र बनकर काम कर रहा हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। इस प्रकार ब्रह्म में अर्पण करके संग को, अटैचमेंट्स को छोड़कर कर्म करता है, वो पाप में उसी तरह लिप्त नहीं होता जैसे कि कमल का पत्ता जल में रहते हुए पानी में लिप्त नहीं होता। योगी लोग शरीर से भोजन आदि, मन से तर्क वितर्क, बुद्धि से कर्तव्य अकर्तव्य, विवेचन तथा संपूर्ण इंद्रियों से पुस्तक दर्शन, शास्त्र श्रवण, आरोग्य कारक शीत दर्शी स्पर्श, स्वास्थ्य कारक मधुर आदि कर्म इंद्रियों से, गुरु सेवादि तथा अन्य कर्म इंद्रियों से आरोग्य वर्धक मल विसर्जन का काम सब ही कर्म तो करते हैं, किंतु एक तो यह कर्म वे लोग आत्मा की विशुद्धि के लिए करते हैं, दूसरे उसके बदले में फल से जुड़ जाने के लिए करते हैं। कर्म योगी फल प्राप्त के लिए हाय हाय न करके स्थिर शांति प्राप्त करता है। इसके विपरीत योग रहित मनुष्य नाना प्रकार की कामनाओं से जुड़ा हुआ कामना द्वारा बंधा ही रहता है और बंधा ही चला जाता है। पाप में प्रवृत्ति के दो ही कारण होते हैं, एक अज्ञानी असंख्य होने से, दूसरी व्यक्तिगत सुख में आसक्ति होने से। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बातें कही हैं। एक और पढ़ता हूं फिर इन पे बात करना शुरू करता हूं, बहुत अच्छी बातें हैं। जो पुरुष कर्म में आसक्ति मोह छोड़कर अपने कर्मों को ईश्वर अर्पण कर देता है, वह जल में कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। केवल इंद्रियों, मन, बुद्धि, शरीर द्वारा ही जो आसक्ति त्याग कर आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करता है, ऐसा कर्म योगी कर्म फलों को त्याग कर परम शांति और सुख को प्राप्त करता हुआ अपनी निष्ठा लक्ष्य सिद्धि में लगा रहता है। और जो कर्म योगी नहीं होता, फल की इच्छा करता है, वो फल की इच्छा करता हुआ कामनाओं में बंधता चला जाता है। आइए अब इनको समझना शुरू करते हैं कि क्या कह रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात जो अभी आपको बताई है वही बता रहे हैं कि हर एक व्यक्ति है जिसके पास परमात्मा ने सब कुछ दिया हुआ है, मन दिया हुआ है, शरीर दिया हुआ है, बुद्धि दी हुई है, इंद्रियां दी, हर व्यक्ति को दी हुई है, हर प्राणी को दी हुई है। जो इनके साथ जुड़ा ही रहता है, वो कामनाओं से जुड़ा रहता है तो इनके साथ बंध जाता है। लेकिन जो ये समझकर कर्म करता है कि ये मुझको ज्ञान प्राप्त करने के साधन दिए गए हैं, मीन्स, वो मीन्स जो मुझको ज्ञान देंगी, जो मुझको अल्टीमेट नॉलेज, अल्टीमेट ज्ञान देगी, वो जो इस तरह से काम करता है, वो फिर इनके साथ जुड़ता नहीं है, इनमें लिप्त नहीं होता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी वो पानी नहीं बन जाता, गल नहीं जाता, इसी तरह से मनुष्य भी नहीं गल जाता, हालांकि घिरा रहता है इन्हीं चीजों से। यही इसमें भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि जो इंसान
इन किस्म की अटैचमेंट्स को छोड़कर, इनको त्याग कर, इनसे अलग होकर अपने कर्मों को करता है, वो पाप में नहीं बनता। क्योंकि पाप में बंधने के दो ही कारण हो सकते हैं। एक, अज्ञान, कि जिसको नॉलेज ही ना हो, पता ही ना हो कि मैं क्या कर रहा हूं। और दूसरा दूसरा चिपकना अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। वही बात जहां पर आ गया अहंकार, कि मुझे, मैं, मेरा और मेरे, ये मैं, मेरा, मेरे, इसके लिए मनुष्य पाप में फंसता है। तो दो ही कारण हैं जिसके लिए मनुष्य पाप में फंसता है। और पाप में भी क्यों फंसता है? क्योंकि वही चीजें जो परमात्मा ने दी हुई हैं, मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां, यही चीजें वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही यूज ना करके, वो उनको पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, व्यक्तिगत, अपने वन ऑन वन, मैं, मेरा, मेरे, इनके इंटरेस्ट के लिए ही यूज कर रहा है। तब वो पाप में फंसता जाता है। और जो नहीं कर रहा है, वो इसमें से वैसे ही अलग रहता है। जैसे कमल उगता तो पानी में ही है ना, पानी में ही तो कमल उगता है। लेकिन उग कर भी तो वो कमल पानी में गल नहीं जाता, पानी नहीं बन जाता। कि हमको उगना तो इन्हीं चीजों में है ना, हमको शरीर के अंदर ही रहना है ना, शरीर तो हमको चाहिए ना। उसी तरह हमको मन, बुद्धि भी चाहिए, इंद्रियां भी चाहिए। तो इनको रखते हुए भी ये सारा हमारे आसपास का पानी है। हमको इनमें रहते हुए भी अपने आप को इनके साथ लिप्त नहीं करना, अपने साथ जुड़ना नहीं है। लोकमान्य तिलक के द्वारा ने इसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि अहंकार के न रहने से कर्म योगियों के जो कर्म होते हैं वो सिर्फ इंद्रियों के ही होते हैं। और क्योंकि काया मतलब बॉडी, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब प्रकृति के विकार हैं, इसलिए इनका कर्ता आत्मा नहीं, इंद्रियां ही हैं। इसी को कहा गया है कि इंद्रियां इंद्रियों में वर्तती हैं, क्योंकि आत्मा इन कर्मों का कर्ता नहीं है, इसीलिए वो कर्म में नहीं बनता। काम काम तो सारा इंद्रियों ने करना है ना, काम तो सारा ही इंद्रियों ने करना है। देखने का काम, खाने का काम, चखने का काम, चलने फिरने का काम, सेक्स करने का काम, ये सारे काम तो इंद्रियों ने ही करने हैं ना। यही तो हैं जो शरीर को चलाएंगी, मेंटेन करेंगी, स्वस्थ रखेंगी, खुश रखेंगी, खराब करेंगी, सब यही करेंगी। तो ये तो इंद्रियों की काम है, इंद्रियां ही इंद्रियों में वर्तती हैं, यही वो काम करती रहती हैं जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। आत्मा तो नहीं ना कर रही। तो जब आत्मा नहीं कर रही तो यही बात है कि जो इसके साथ जुड़ता नहीं है, इन कर्मों के, इन इंद्रियों के द्वारा किए हुए कर्मों के कर्म फल से नहीं जुड़ता। अब बात और अलग तरीके से समझाई जा रही है कि जो इंद्रियों के कर्म हैं उनके भी तो कर्म फल हैं। क्या फल हैं? कि इंद्रियां जो हैं, जो टेस्ट बड है, वो कहती है मुझको तो यही खाना है, जो यही खाना है, मुझे बहुत स्वाद लगता है। वो यही खाना स्वाद लगने वाला उसका भी तो कर्म फल है। तो उस कर्म का कर्म फल तो बॉडी, शरीर भुगतेगा ही। तो उसके साथ जुड़कर आत्मा क्यों उसको अपने आप के साथ आइडेंटिफाई करके उसका कर्म फल भुगतती है? क्यों समझ में नहीं आता कि मैं नहीं हूं, ये बॉडी है, ये बॉडी के काम के लिए इंद्रियां काम कर रही हैं, ये मेरे सुख के लिए, मेरे काम के लिए नहीं कर रही है, मैं इसके साथ नहीं जुड़ना चाहता। तो जो नहीं जुड़ता वो पाप में नहीं पड़ता, क्योंकि पाप तो यहीं से जन्म लेता है। इस पर बात करता हूँ, एक और नोट छोटा सा पढ़ता हूँ, फिर इस पर और बात करता हूँ। जो लोग ज्ञान योग की बात करते हैं वो कहते हैं कि कर्म का त्याग करना चाहिए, कर्म से ही संन्यास ले लेना चाहिए, ताकि कर्म के बंधन में ही नहीं पड़े। ऐसे लोगों को लक्ष्य करके भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान योगी तो ब्रह्म कर्म का त्याग करता है,
क्योंकि ब्रह्म कर्म के त्याग से कुछ नहीं बनता। असली कर्म त्याग तो मन से होता है। कर्म योगी कर्म क्योंकि कर्म तो करता है, लेकिन मन में बसी कर्म फल की कामना का त्याग कर देता है। अलग अलग बातें होंगी, दो चार अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हो गए, लेकिन बात तो वही बनी ना। बात तो वही अल्टीमेट बन गई कि मैं कर्म का त्याग कर देता हूं या कर्म के फलों का त्याग कर देता हूं, फलों के आशा की, फलों से जुड़ने की। क्योंकि मैं अगर ये सोचता हूं कि मैं कर्म का त्याग कर दूं, मुझे कर्म करने की जरूरत ही नहीं है, तो वही बात कि ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। कर्म तो मनुष्य हर स्टेज में, जो भी प्राणी है, जो भी जन्म लेता है, जिसको भी शरीर मिलता है, आदमी है, जानवर है, पंछी है, कीड़ा है, जो भी है, ये तो हो ही नहीं सकता कि वो कर्म ना करे। हमारा जो कनेक्शन है प्रकृति के साथ, नेचर के साथ, ये जो सारी नेचर है, प्रकृति है, ठीक है ना, इस प्रकृति के साथ, इस नेचर के साथ, सूरज के साथ, चांद के साथ, हवा के साथ, बादलों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, हर एक चीज के साथ जो हमारा कनेक्शन है, किसी भी प्राणी का कनेक्शन जो है, वो कनेक्शन है प्राण। हमको जब प्राण मिलता है, सांसें मिलती हैं, तो हम इन सब चीजों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। सिंगल पॉइंट कनेक्शन, जैसे ही बटन ऑन हुआ, हम सब चीजों के साथ कनेक्ट हो गए। और यही हमारा कनेक्शन, जैसे ही ये बटन ऑफ होता है, ये कनेक्शन हमारा टूट जाता है। तो ये प्राण जो है ना, यही हमारे को कनेक्ट करते हैं इन चीजों के साथ। और जो प्राण है, वो भी तो मेरी आत्मा से अलग एंटिटी है, क्योंकि मैं कहता हूं ये मेरे प्राण हैं, कि मैं प्राण ले रहा हूं, कि मैं सांस ले रहा हूं, वो भी तो मैं से अलग एक एंटिटी है ना। तो जब इस मैं को प्राण मिलते हैं, तभी इसके अंदर वो शरीर की जो चीजें हैं, जिसमें इसने अपने आप को बैठाना है, वो कार्यरत होती हैं, एक्टिवेट होती हैं। तब तक तो एक्टिवेट नहीं हो सकती ना। तो ये प्राण कौन दे रहा है हमारे को? ये प्राण तो परमात्मा दे रहा है ना। तो जब परमात्मा हमको प्राण दे रहा है, और मैं अलग हूं इस शरीर से भी, इस प्राण से भी, तो मैंने प्रकृति से, सारी नेचर से मैंने बॉडी बोरो की है। मैंने मिट्टी से, पानी से, हवा से, इनसे, अग्नि से, इससे अपनी बॉडी बोरो की है कि मुझको बॉडी बना के दो। और इस बॉडी के अंदर काम करने के लिए, एक्सपीरियंसेस लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, मैंने परमात्मा से सांस को बोरो किया है, प्राण को बोरो किया है। तब मेरी बॉडी काम करना शुरू करती है। अब बात उतनी सी है ना, कि मैंने प्राण तो बोरो कर लिए परमात्मा से, लेकिन मैं उस परमात्मा का अनुभव अपने अंदर करना छोड़ देता हूं, जैसे ही मैं प्रकृति की दी हुई बॉडी के साथ काम करना शुरू करता हूं। यही थॉट अगर दिमाग के अंदर कॉन्स्टेंटली रहे, कि मैं उस बॉडी के साथ क्या सिर्फ प्रकृति को खुश करने के लिए, प्रकृति से अटैच होने के लिए, प्रकृति से जुड़े रहने के लिए ही काम कर रहा हूं, या मैं अपने कर्मों को ब्रह्म के अर्पण कर रहा हूं। 10वें श्लोक में यही कहा ना कि ब्रह्म को अर्पण करके कर्म करो। तो ब्रह्म को अर्पण कैसे करूंगा? ब्रह्म को अर्पण तो तभी करूंगा जब मुझे पता चलेगा कि मेरी सांसें, मेरे प्राण तो वो ब्रह्म का ही स्वरूप है, उसी से मुझको मिली हैं। तो जब मैं अपने कर्मों को उसके अर्पण करूंगा, कि हे परमात्मा, मैं इस बॉडी से काम तो कर रहा हूं, मैं इस शरीर से नॉलेज तो ले रहा हूं, मैं चल फिर रहा हूं, भाग दौड़ रहा हूं, बहुत कुछ कर रहा हूं, खा पी रहा हूं, पढ़ रहा हूं, लिख रहा हूं, जो भी मैं कर्म कर रहा हूं,
ये मैं तुमको अर्पण करके कर रहा हूं परमात्मा, ये तेरे ही लिए कर रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कर रहा, अपनी बॉडी को खुश करने के लिए, प्रकृति को खुश करने के लिए मैं नहीं कर रहा। तब वो कर्म क्या होंगे? तब वो ब्रह्म को अर्पण किए हुए कर्म होंगे। तो जब ब्रह्म को अर्पण किए कर्म होंगे तो मैं पाप में नहीं पड़ूंगा, मैं कर्मों के फलों के साथ लिप्त नहीं होऊंगा। क्योंकि जब ब्रह्म को अर्पण करके काम कर लिए, परमात्मा को, ईश्वर को अर्पण करके काम कर लिए, तो कर्म फल के साथ जुड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तब फल क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हु केयर्स, हाउ डज इट मैटर, इट डज नॉट मैटर एनी मोर। क्योंकि मैं तो परमात्मा के लिए ही सारे कर्म कर रहा हूं, ब्रह्म को अर्पण करके, उन्हीं को सारा का सारा न्यौछावर करके मैं काम कर रहा हूं। सो ब्रह्म को अर्पण करके किए कर्म, तीन चीजें आ गई यहां पर। वही 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 थ्योरी जो हम बताते रहते हैं हमेशा कि देयर आर थ्री एलिमेंट्स दैट आर परमानेंट। वही त्रैतवाद, वही त्रैतवाद की तीनों थ्योरीज यहां पर आ गई कि मैं तो हूं, मैं कौन हूं? मैं वो आत्मा हूं, मैं वो सोल हूं, मैं वो रूह हूं जो जन्म लेती है। और जन्म लेने के लिए मुझे प्रकृति से बोरो करना पड़ता है। हर एक चीज में बोरो करता हूं, बॉडी बोरो करता हूं, इंद्रियां बोरो करता हूं, नाक कान आंख सब में परमात्मा उससे प्रकृति से बोरो करता हूं। अंतःकरण चतुष्टय भी प्रकृति से बोरो करता हूं, यानी कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये भी मैं प्रकृति से बोरो करता हूं। मन भी मैं प्रकृति से बोरो करता हूं, बुद्धि अकल भी मैं प्रकृति से ही बोरो करता हूं। अपना चित्त कॉन्शियस और अपना मेमोरी बैंक, वो भी मैं प्रकृति से बोरो करता हूं। और अहंकार, ईगो सिस्टम, वो भी मैं प्रकृति से बोरो करता हूं। तो मैं सब कुछ प्रकृति से बोरो करता हूं। क्यों बोरो करता हूं? क्योंकि मुझको जन्म लेके कर्म करने हैं। और क्या कर्म करने हैं? मैं बोरो करता हूं, उसका एक ही पर्पस होता है, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करने के लिए। कौन से धर्म की? जो कि यूनिवर्सल लॉज हैं, जो सारी यूनिवर्स के जो लॉज हैं, वही धर्म है। जो परमात्मा के बनाए हुए रित हैं, परमात्मा के बनाए हुए लॉज हैं, जो कभी चेंज नहीं होते, कभी ऑल्टर नहीं होते। उन परमात्मा के बनाए हुए रितों को, उनको संस्थापित करने के लिए, क्योंकि वही धर्म है। धर्म वही है जो धारण किया जाए, धर्म वही है जो धृति से बना है, जो मैं धारण करता हूं, जैसे मैं शरीर धारण करता हूं। तो अगर मैं बॉडी को धारण कर रहा हूं, तो मुझको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं इसके लिए ही धारण कर रहा हूं कि मैं ये नियम जो परमात्मा ने रित बनाए हुए हैं, लॉज ऑफ द मेकर, लॉज ऑफ द यूनिवर्स, लॉज ऑफ द गॉड, उसने जो बनाए हुए हैं, जो मुझको दिखते हैं चारों ओर, मैं उनको धर्म समझ के अपने अंदर, अपने ऊपर उसको धारण करूं। तो वो तो धर्म है। तो धर्म की संस्थापना के लिए ही हर एक को मनुष्य का शरीर मिलता है, वरना क्या जरूरत है कि मनुष्य का शरीर मिले। लेकिन जब मैं कर्म करना शुरू करता हूं, तो मैं कर्मों के चक्कर में उसके फलों के साथ जुड़ता चला जाता हूं कि मैं ये कर्म करूंगा ही तब जब मुझे ये फल मिलेगा, और ये फल मिलेगा इसी की आशा में मैं कर्म कर रहा हूँ। और उसको करने के बाद आशा मेरी उसी तरह बनी रहती है, आशा ज्यादा बड़ी होती जाती है, और बड़ी होती जाती है, और ज्यादा उसके साथ मैं जुड़ता जाता हूँ। तो जब उस आशा के साथ, कर्म फल के साथ मैं जुड़ता हूँ, तो फिर क्या होता है? फिर वो जो कर्म हो रहा है, वो मैं इस प्रकृति के लिए कर रहा हूं। क्योंकि जो डिजायर होती है, कामना होती है, इच्छा होती है, वो प्राकृतिक वस्तु की ही होती है। कोई डिजायर ऐसी नहीं होती जो इस प्रकृति की चीजों की ना हो। क्या चाहिए? धन चाहिए, प्रकृति है ना वो भी।
मकान चाहिए, गाड़ियां चाहिए, सब प्रकृति है ना। और भी कपड़े चाहिए, दूसरी एक और औरत चाहिए, एक और आदमी चाहिए, सब तो प्रकृति है ना। सब तो नेचर का बनाया हुआ है। तो मैं उसी की कामना में जुड़कर उसी के लिए काम करता हूं और उसी कर्म फल में जुड़ा रहता हूं। और जब नहीं मिलता है तो मैं क्रोध करता हूं, फ्रस्ट्रेट होता हूं। ये सारा काम प्रकृति के चक्कर में हो रहा है। तो सेकंड एंटिटी एक मैं और एक दूसरी एंटिटी प्रकृति है। लेकिन हम तीसरी एंटिटी को कैसे भूल जाते हैं, क्योंकि वो तीसरी ही तो एंटिटी है जिसने मुझे सांसें दी हुई हैं, जो मुझे प्रकृति के साथ जोड़ती है। वरना तो मैं प्रकृति के साथ जुड़ ही नहीं सकता ना। बिना सांसों के तो कोई प्रकृति के साथ नहीं जुड़ सकता। चाहे कीड़ा हो, चाहे जानवर हो, चाहे आदमी हो, कुछ भी हो। और सभी को सांसें कौन दे रहा है? देने वाला, प्राण देने वाला तो वो परमात्मा है ना, प्राण स्वरूप परमेश्वर। अभी कहा ना, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य, कि वही परमात्मा है जो अपनी शक्तियों के द्वारा, अपने सूर्य के द्वारा हमको प्राण दे रहा है। तो मैं, ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं सारे के सारे कर्म प्रकृति को खुश करने के लिए, प्रकृति को सेटिस्फाई करने के लिए, प्राकृतिक डिजायर्स को पूरा करने के लिए अपने कर्म करूं, और या मैं कर्म उस परमात्मा के लिए अर्पण करके करूं कि मेरा तो कुछ है ही नहीं इसमें, मैं तो उस ईश्वर के लिए ही कर्म कर रहा हूं। तो जब मैं प्रकृति के साथ जुड़कर प्रकृति के लिए कर्म करूंगा तो मैं पाप में पड़ूंगा और मैं बंधता फंसता चला जाऊंगा। और जब मैं परमात्मा के लिए कर्म करूंगा तो ऐसे ही करूंगा जैसे कि कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी वो पानी में नहीं गलता। इन तीन मंत्रों में यही समझाया है। देखिए, जब हमने श्वेताश्वतर उपनिषद पे बात की थी तो हमने ब्रह्म चक्र की बात की थी। और तब हमने कहा था कि वो ब्रह्म चक्र जो है 250 के आसपास, उसमें छोटी छोटी छोटे छोटे फैक्टर्स बताए थे जिसके कारण मनुष्य जो है वो उसके साथ जुड़ता जाता है, चिपकता जाता है। वो सारी की सारी तो प्रकृति से ही बनी हुई है ना। जितने भी फैक्टर्स गिनाए थे वो सब प्रकृति से ही बने थे ना। तो किसके साथ कब इंसान जुड़ जाता है, ये इंसान को समझ में नहीं आता। तो ये समझने के लिए ही भगवान बोल रहे हैं कि तू हर वक्त सांस तो लेता है ना। तो जब तुमने सांस लिया और सांस लेके सोचा कि सांस तो ले लिया, अब मैं ये चटकरा खाना खाऊं, अब मुझको बिरयानी चाहिए, तो ये समझ में नहीं आया कि तू उसके साथ जुड़ेगा या इसके साथ जुड़ेगा, कि तेरे को ये क्यों मिल रहा है। ये मिल ही रहा है इसीलिए क्योंकि तेरी सांस चल रही है। सांस नहीं चलेगी तो शरीर नहीं चलेगा, सांस नहीं चलेगी तो इंद्रियां नहीं चलेंगी। तो इंद्रियां तो कर्म कर रही हैं इस शरीर को ही ठीक रखने के लिए, इसका काम चलाने के लिए, इसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए इंद्रियां काम कर रही हैं। वो प्राकृतिक चीजें हैं और वो प्रकृति के काम के लिए ही यूज होती हैं। अगर हम किसी लकड़ी को काटना चाहते हैं तो हम उस लकड़ी को, जो कि प्रकृति ने हमको दी है, काटने के लिए हम लोहे की आरी यूज करते हैं, उस लोहे की आरी जो हमको प्रकृति ने दी है। तो हम तो हर चीज प्राकृतिक चीजों से ही प्राकृतिक चीजों को यूज करते हैं ना। तो ये हम क्यों नहीं समझते कि बॉडी भी तो प्रकृति ने दी है, शरीर भी, बॉडी, मन भी, बुद्धि भी, सब कुछ बॉडी प्रकृति ने दी है हमको। इंद्रियां, मन, बुद्धि सब हमको प्रकृति ने दी है, काया, शरीर। और हम इन्हीं को यूज कर रहे हैं इन्हीं के पर्पस के लिए। तो हम वही कर रहे हैं कि हमने लकड़ी के टुकड़े को उठाया, उसमें प्रकृति के बने नेल को लगाया, फिर दूसरी प्रकृति की बनी गोंद को लगाया, और फिर इस तरह जोड़ा और उस तरह जोड़ा और उसकी कुर्सी बना ली। तो हमको लगा कि क्या कमाल काम किया। सब कुछ तो प्रकृति का बना है, जो प्रकृति की बनी चीजों से ही हमने बना के यूज करके यूज किया है ना। बनाया भी तो हमने प्राकृतिक चीजों से ही है ना। तो ये शरीर को बनाने के लिए भी तो प्राकृतिक चीजों को ही हमने यूज किया और कर रहे हैं ना कॉन्स्टेंटली।
कि हमको अपनी बॉडी को मेंटेन करना है तो हम प्रकृति के द्वारा दिए हुए अन्न को, खाने को खा रहे हैं, क्योंकि वो भी तो प्रकृति ने दिया है ना। और क्यों खा रहे हैं? ताकि प्रकृति का दिया हुआ शरीर जो है वो ठीक रहे, इसीलिए खा रहे हैं ना। तो उस खाने की गुलामी करने की जरूरत कहां पड़ गई मेरे को? मैं क्यों भूल गया कि ये चल ही तब रहा है मेरा मुंह और मेरी स्वाद और सब चीजें तब चल रही हैं जब तक मेरी सांस चल रही है, जब तक मेरे प्राण मेरे पास हैं। तो क्या मैं उस ब्रह्म को अर्पण करके अपने कर्म नहीं कर सकता? कि मुझे सारे कर्म क्या प्रकृति की गुलामी करने के लिए करने हैं? तो मेरे अंदर क्या है जो मैं ईश्वर को अर्पण नहीं कर सकता? ऐसा क्या है? अहंकार है। वही अहंकार जो मुझे प्रकृति से मिला हुआ है, वही लालच या लोभ है जो प्रकृति के कारण मेरे को लगा हुआ है, वही अज्ञान है। दूसरी चीज कही ना कि अज्ञान, अज्ञान जिसको नॉलेज नहीं होता। तो जब नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है मेरे अंदर, तो मैं पाप करता हूं। हर एक वो जो अज्ञानी होता है वो पाप करता है, क्योंकि वो गलत काम करता है। वो उसकी बुद्धि ठीक तरह से नहीं चलती, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है। तो जब मैं अज्ञानी हूं तब तो मैं पाप करता हूं, और जब मैं लिप्त होता हूं प्रकृति के साथ तब भी पाप करता हूं, क्योंकि मैं तब अपने लिए ही, मैं, मेरा और मेरे, मैं, मेरा, मेरे, बस इनके लिए ही मैं सारे काम करता हूं। और जब मैं इनके लिए काम करता हूं तो मैं लिप्त होता हूं, जुड़ता हूं, और जुड़ते 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 पाप में आ जाता हूं, क्योंकि जुड़ना ही पाप है। और फिर वो ब्रह्म चक्र बताया था ना, उसके अंदर फंसता ही, बंधता ही चला जाता हूं। एक बार बंध गया, फिर बंध गया, फिर और डीप बंध गया, तो उसी में घूमता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। कभी ये शरीर मिलेगा, कभी वो शरीर मिलेगा, कभी कुछ और, इसी में लगा रहता हूँ। आत्मा तंग आ जाती है, आत्मा तंग आ जाती है कि कितना समझाए कोई, मगर तू चिपका ही रहता है। कभी तुझे बिल्ली बन के चिपकना है, कभी तुझे चूहा बन के चिपकना है, कभी तुझे शेर बन के चिपकना है, कभी तुझे अर्थवॉर्म बन के चिपकना है, मगर तुझे चिपके ही रहना है। और फिर मानव का शरीर मिलता है तब भी नहीं समझता है, तब भी चिपका ही रहता है कि मेरे को 10 मकान और चाहिए, मेरे को 2 बीबियां और चाहिए, 25 बच्चे और चाहिए, इनके लिए ये खरीदना है, लड़की गाड़ियां भी खरीदनी, चिपका ही रहता है। तेरे पास टाइम ही नहीं है, तेरे पास ज्ञान ही नहीं है। इस ज्ञान को, वो ज्ञान नहीं है जो तुझे बताए कि वो सांसों के देने वाले परमात्मा, उस प्राण को देने वाले परमेश्वर, ये कर्मों को उसके लिए कर, उसके लिए अर्पण कर, तब तू चिपकेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं, लिप्त नहीं होगा। ये है इन 3 श्लोकों का बेसिक अर्थ। अब आपने कुछ पूछना हो, कहना हो, बोलना हो तो बोल लीजिए, पूछ लीजिए इसके बारे में, 3 के बारे में। जी, अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए, जिसको जिसको अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, जिसको जो कुछ कहना हो, बोलना हो, पूछ सकते हैं। पीयूष चाहे जी, तो हाँ जी, इंदिरा जी बोलिए। पता कब चलता है कि हम लोग लिप्त हो रहे हैं, और अब समझना चाहिए कि अब छोड़ना चाहिए? जैसे ही कर्म फल के साथ आशा और उम्मीद चिपक जाती है, जैसे ही लगता है कि ये कर्म तो मैंने किया, मगर मुझको इसके लिए ये कर्म फल मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, या कर्म फल के ऊपर नजर कि ये होना चाहिए, मुझे इस काम के बदले $18 हर महीने मिलने चाहिए, तो मुझे 18 क्यों नहीं मिले? तो वो कर्म फल के साथ जुड़ना हो गया। जैसे ही आप कर्म फल के साथ जुड़ते हैं, आप प्राकृतिक चीजों के साथ जुड़ते चले जाते हैं। जब आप परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तब आप कहते हैं जैसे ईश्वर की मर्जी, उसके न्याय में जो है वो सब ठीक है, मैं केवल अपना कर्म कर रहा हूं, बस। तू अर्जुन, तू कर्म कर,
तू युद्ध कर, क्योंकि तेरा कर्म है युद्ध करना। तेरा कर्म नहीं है कि तू जज करे कि मेरे सामने कौन खड़ा है। तेरा कर्म ये नहीं है सोचना कि मैं अपने मामा से युद्ध कर रहा हूं या अपने चाचा से कर रहा हूं। तेरा कर्म है सिर्फ युद्ध करना, और तू अपने कर्मों को मेरे में अर्पित करके कर। कि न्याय तो मैं करूंगा ना, फैसला मैं करूंगा ना। कौन जिएगा कौन मरेगा तो तुझे पता नहीं है, मुझे तो पहले से पता है ना, क्योंकि मैं परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना। मुझे पता है क्या होने वाला है, तुझे नहीं पता। तू अपना कर्म कर। तू मेरी तरफ बनना क्यों चाहता है? यू जस्ट डू व्हाट यू आर सपोज टू डू। तो उस कर्म में तू कर्म की आशा और उम्मीद को मत जोड़। तू ये मत सोच कि कल मेरा राज होगा तो मैं इतने लोगों के ऊपर राज करूंगा, या मैं हार जाऊंगा तो मैं क्या काम करूंगा, या मैं इसका बदला लूंगा। ये चीजें मत सोच, क्योंकि ये सारी की सारी तेरे को लिप्त करेंगी, जोड़ेंगी, चिपकाएंगी। ये तेरे को कर्म में बांधेंगी। ये कर्म फल हैं कि किसके साथ बांधेंगी, क्योंकि ये सब कर्म फल हैं। जो भी वो सोच रहा है कि युद्ध करके मुझे ये मिलेगा या वो मिलेगा, वो ये सब कर्म के फल हैं जिसकी आशाओं के साथ वो जुड़ रहा है। तू अपना कर्म कर बस। तो हमको इंसान को यही बताया है कि कर्म करो, कर्म के फल के साथ मत जुड़ो। और प्राकृतिक चीजों के साथ जुड़ने से ही कर्म फल का जुड़ना शुरू हो जाता है, कर्म फल की आशा के साथ जुड़ना शुरू हो जाता है। तो जब ये कौरव थे, कौरव तो वो अपनी राजधानी को अपने पास रखने के लिए युद्ध कर रहे थे, जो भी कर रहे थे उनका और वो अपना पर्पस अधर्म, था ना, उनका पर वो पर्पस था, अधर्म था। उनका एक पर्पस तो था ना। हाँ। और पर्पस भी था, और वो जुड़े भी हुए थे ना कर्मफल के साथ। हम्म। हम्म। तो वो तो निष्काम कर्म नहीं कर सकते थे ना। सही बात है। तो ये तो यहाँ निष्काम कर्म को ही बता रहे हैं ना इतनी देर से। उसके ही अलग अलग तरीके बता रहे हैं कैसे करना है ना। हाँ अरुणा जी, क्या कहेंगे बताइए। पीयूष जी, आज आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया उससे मुझे बहुत एक क्लैरिटी आई। यहाँ एक 11वें श्लोक में शब्द आया है, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्म शुद्धये। आत्मा की शुद्धता के लिए ये करना। तो ये मेरे मन में आता था, ये आत्मा की शुद्धता क्या होती है, कैसे की जाती है। लेकिन आपने जो आज एक्सप्लेनेशन दिया उससे भगवान श्री कृष्ण ने तो बताया है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि आत्मा की शुद्धता, हमारी जो जिंदगी है वो पूरी जिंदगी इस प्रयत्न में होनी चाहिए कि हमारी आत्मा की शुद्धता कैसे हो। ये जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया ना, इससे एकदम क्लियर रोड मैप जैसे मिल गया कि आत्मा की शुद्धता कैसे रखनी चाहिए, करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, जब तक आत्मा, सब चीजें जो जुड़ती हैं ना, लिप्त होती हैं ना, वो आत्मा के साथ होती हैं। तो मैं जब पाप करता हूं और पाप करने का जो फल मिलता है मेरे को, बॉडी तो जल जाएगी, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, दब जाएगी। लेकिन वो कर्म फल जो है वो तो मेरी आत्मा के साथ जुड़ जाएगा, हम्म। और वही तो मुझे अगले जन्म में लीड करेगा ना। करेक्ट। तो लिप्तता जो होती है ना, वो आत्मा के साथ जुड़ती है, और आत्मा के साथ जितनी चीजें जुड़ेंगी आत्मा उतनी अशुद्ध होती जाएगी, इम्प्योर होती जाएगी, उसके ऊपर गंदगी चिपकती जाएगी। तो इस आत्मा की शुद्धता को कैसे प्राप्त करें? बिल्कुल ठीक बहुत कहा। बहुत बहुत डीप है ये, और आपने बहुत आसान करके बताया। बहुत बहुत थैंक यू अरुणा जी। देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि मैं समझा सकूं ठीक तरह, बिकॉज मुझे ये पता है कि दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, और नॉर्मल लाइफ में हम इसके ऊपर ध्यान दे भी नहीं सकते, देते भी नहीं है। लेकिन जब हमारी सबकॉन्शियस माइंड में ये ज्ञान बैठता है, तो फिर हम अपनी लाइफ को उस ज्ञान के हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। हम ये चेष्टा करते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात आ जाए कि तुम ये जो कर रहे हो, ये अभी तो तुमने सुना पढ़ा था जो भगवान कृष्ण ने इसके बारे में ये कहा है,
तो फिर इससे बचो। ये एक एक्ट, ये एक थॉट, ये एक मानसिक कर्म मत करो। तो जिस दिन दिमाग में ये बात आ जाती है उस दिन एक चेक, एक स्टॉप हमारे पास अपने आप अवेलेबल हो जाता है। और जब एक स्टॉप और चेक अवेलेबल होता है तो 4 और 5 आने में मुश्किल नहीं होता, फिर मिलते जाते हैं, फिर हो ये समझ जाता है आ जाता है। पीयूष जी, हो जाता है, चेक हाँ स्टॉप आ बिल्कुल, यही जाते हैं। यही हो जाता है ना। फिर ये समझ में आने लग जाता है कि ये जो आत्मा की शुद्धता की बात की है, ये कैसे पॉसिबल है कि मैं कितना जुड़ा अपने अंदर। जब इंसान देखता है ना, व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग विद इन योरसेल्फ, अपने अंदर इतनी ज्यादा कालक दिखती है, इतनी गंदगी दिखती है कि उसका कोई हिसाब नहीं। कि हर इंसान को डर लगता है अपने अंदर देखने में। दूसरों की तरफ उंगली उठाना बड़ा आसान होता है। सारी दुनिया को हम बताते रहते हैं तेरे में ये दोष है, तेरे में ये गलती है, तू ये ठीक कर, वो ठीक कर। कितना बुरा है तू, तेरे में अंदर कितनी बुराई है। अरे अपने अंदर झांको। जब अपने अंदर झांकता है ना इंसान, इतना डर लगता है ना उसको, क्योंकि इतनी ज्यादा शॉक लगता है उसको। तभी उसको समझ में आता है कि ये देखो कहां से मैंने क्या क्या चिपका के अपने अंदर रख लिया है। ये भी खींच के रख लिया, वो भी खींच के रख लिया, सब मेरे अंदर भरा हुआ है। बुरा जो देखन मैं चली, मुझसे बुरा ना कोई। वही बात है ना। जी। तो जब ये समझ में आने लगेगा कि मुझको ये प्रकृति की चीजों के साथ, क्योंकि जो अंदर भरी हुई चीजें हैं वो अज्ञान है ना, सारा अज्ञान और सेल्फिश इंटरेस्ट, इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता। यही दो चीजें हैं, या अज्ञान है या सेल्फिश इंटरेस्ट है जो अपने अंदर भरा पड़ा है, ठूसा पड़ा है। तो जब उन चीजों को, मैं अज्ञान को हटाना शुरू करूंगा कि मुझे ज्ञान चाहिए, और मैं सेल्फिश इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करूंगा कि मुझे सेल्फिश इंटरेस्ट में काम नहीं करना, तो अपने आप अंदर की बंधी हुई चीजें, जो बंधन लगे हुए हैं, वो खुलने शुरू हो जाएंगे। और जब वो पर खुलने पीयूष, शुरू होंगे। हाँ बोलिए। सॉरी, आप कंप्लीट कर लो जो बोल रहे थे। मैंने को यही बात करनी, थोड़े से पूछना था कि जैसे हम बचपन से ही हर बच्चे को कहा जाता है खाना खाओ, बड़े होना है, पढ़ाई करो, परीक्षा में सफल होना है, स्कूल में जाना है, हर चीज का एक वो बताया जाता है, ये करो, क्यों? क्योंकि आपको ये करना है। और उसमें आशा बनती जाती है, आशा बनती जाती है। और जैसे जैसे बड़े होते हैं वो और भी जानता बढ़ती जाती है कि मैंने अपना एग्जाम्स पास किए हैं, मेरे को फर्स्ट आना है, मेरे को जॉब लेनी है। क्यों? क्योंकि मेरे को अच्छी जॉब मिलनी चाहिए। इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग ऑल योर लाइफ, मतलब चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। तो ये कहाँ जाके खत्म होगा? मतलब देयर इज नो एंड टू इट। एंड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर जब तक चलेगा ये एंड हो नहीं सकता, ये रहना ही है। आखिरी सांस तक जब आप खाना मुंह में डालोगे तो यही सोच के डालोगे कि इससे मेरी सेहत ठीक रहेगी, आखिरी सांस तक। तो ये तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। तो इसके साथ साथ अगर ये रियलाइजेशन होती है कि बेटा खाना खाओ क्योंकि तुमको बड़ा होना है, शरीर को बड़ा करना है, ये तुम्हारे शरीर के लिए है, ये तुमको इसलिए खाना है, बच्चे को इसलिए खाना दे रहे हैं ताकि ये तुम्हारे शरीर के लिए है। ये ठीक बात है कि बच्चा बोलता है मैंने नहीं खाना ये, मैंने वो खाना है, मैंने ये, वो हो सकता है। लेकिन फिर भी तो हम समझाते हैं बच्चे को कि ये तेरे बॉडी के लिए अच्छा है बेटा, तू ये खा। यही समझाते हैं ना बच्चे को। तो वही बात है ना कि जो शरीर के लिए अच्छा है, कि वो केवल शरीर के लिए ही अच्छा है। उसी पर्पस से तू खा, उसी पर्पस से तू कर्म कर। इसके साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। ये जो तुझको चॉकलेट खाने का शौक हो गया है कि मैं सिर्फ चॉकलेट ही खाऊंगा, नहीं खा सकता, क्योंकि सिर्फ चॉकलेट खाएगा तो तेरे दांत खराब होंगे, तेरा शरीर खराब होगा, तेरी बॉडी खराब होगी। ये समझा दिया ना बच्चे को। उसके साथ ही तो ये भी समझ में आ जाना चाहिए, उसी वक्त समझा देना चाहिए कि ये बॉडी है, जो ये तेरी बॉडी है, ये तू नहीं है। इस चॉकलेट को अपनी आत्मा के साथ मत चिपका। इस चॉकलेट को शरीर की हद तक रहने दे। उसमें भी तेरे को नहीं चाहिए। जब नहीं चाहिए पता चलता है, तो पता चलता है कि मेरे को इसके साथ चिपकने की जरूरत नहीं है। ये जो आशा है ना, उम्मीद,
कि मैं खाऊंगा तो अच्छी हो जाएगी बॉडी, वहां तक तो ठीक है कि मेरी बॉडी अच्छी हो जाएगी क्योंकि मैं अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए ये खाना खा रहा हूं। वहां तक तो ठीक है क्योंकि वहां पर कर्म फल की आशा नहीं है, वहां पर एक रिएक्शन है जो कि होना ही है, जो कि बॉडीली रिएक्शन है, जो किसी भी चीज का रिएक्शन है जो होना ही है क्योंकि ये बॉडी है, बॉडी मिली हुई है तो ये होना ही है। जिस तरह से बॉडी में भूख लगनी ही है क्योंकि बॉडी मिली हुई है, उसी तरह से जैसे ही बॉडी में कोई चीज खाने को डालेंगे वो अपना काम करेगी ही, उसका ब्लड बनेगा, मसल बनेगा, बोन बनेगी, सब कुछ बनेगा। लेकिन अब उसके एक साथ, मैं हाँ बोलो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जो अभी मेरी रिसेंटली है, मेरे मेरे साथ हुआ है। अब मैं दुबई में आ रही थी तो मेरी एक आंटी है हुज 85 इयर्स ओल्ड। उनका पहला कहना था, तू जा रही है मेरे लिए एक गोल्ड चेन लेके आना, मेरे पोते की शादी है, मैंने उसको देनी है। आई वाज थिंकिंग कि ये कभी खत्म नहीं होती है, मतलब इट डजंट एवर फिनिश। 85 में भी उनको यही लग रहा है और वो भी मुझसे कह रही है, मतलब मैं करूंगी तो मेरे भी कर्म वैसे हो जाएंगे। नहीं, इसमें पाप नहीं है ना, इसमें लगाव भी नहीं है ना। हो सकता है कि वो जुड़ी हुई ना हो सकता है कि वो तुमको इसलिए कह रही हो कि कन्वीनियंस है, तुम वहां जा रही हो, सस्ता मिलेगा, लेकर आ जाना, लेकिन इसके साथ वो चिपकी हुई या जुड़ी हुई नहीं होंगी। वो एक कर्म कर रही हैं क्योंकि उनको करना है। वो भी तो निष्काम हो सकता है ना, उसके पीछे कामना नहीं हो सकती ना। उसके पीछे मेरे पोते की शादी में मैंने देनी है, ये पर्पस तो हो सकता है, लेकिन कामना नहीं हो सकती कि मैं इसी से दे रही हूँ कि मैं क्या कमाल कहने चीज दी है, देखो मेरा पोता कितना खुश होगा, कितना बड़ा हो गया। कामनाएं नहीं जुड़ी ना, प्रैक्टिकलिटी जुड़ी हो सकती है किसी भी काम के साथ, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के अलावा कामना नहीं हो सकती ना। नहीं लाओगी चेन तो क्या होगा, 2 दिन तुमसे बात नहीं करूंगी, इतनी दुखी हो जाऊंगी, शरीर खराब हो जाएगा, ये कामना है। पीयूष जी, एक तो व्यवहार होता है ना। व्यवहार भी होता है ना, व्यवहार भी तो कामनाओं से ही जुड़ा होता है ना, किसी एक्सपेक्टेशन के साथ होता है ना। मैं आपके घर गया हूँ, आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मैं कहूंगा नहीं नहीं आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, बड़ी अच्छी डेकोरेशन है, कितनी ब्यूटीफुल चीजें हैं आपकी, एक कामना जुड़ गई ना। कोई ना कोई व्यवहार भी तो कामनाओं से होते हैं ना। मैं गुरु के पास जाता हूँ कि मुझको ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, तो मेरा व्यवहार पर्सनलाइज्ड लेवल पर कामनाओं वाला नहीं होता, जेनरिक होता है, निष्काम होता है। तो जैसे ही कामना जुड़ती है साथ, उसके साथ ही, हाँ जी, और वो कर्म मैं करूं, मतलब तो वो उसमें उसमें मतलब मैं भी, मेरा करना भी ठीक है मतलब। तुम जुड़ी हुई कहाँ उसके साथ, तुम उस कर्म के साथ कहाँ जुड़ी हो। मुझको किसी ने कहा है कि भाई आपने एक श्लोक समझाया था, मुझको समझ नहीं आया, आप पर्सनली अलग से मेरे को एक बार फिर समझा दीजिए। अब मैं एक बार उस कर्म के साथ जुड़ गया ना, लेकिन वहां कामना कहाँ है, वहां भी तो निष्कामता है ना। वहां तो यही है कि एक कर्म है, मैंने कर्म कर दिया, बस। तुम कहाँ जुड़ रही हो साथ, तुम जुड़ तब रही हो जब तुम सोच रही हो कि इसमें जो $20 की मैंने चीज लेनी है वो मैं तो लूंगी ही $8 की, और बाकी 12 मेरे काम में आ जाए। ओके। तब तो जुड़ गई ना तुम, पाप लग गया, राइट राइट। तब तो पाप लग गया ना। और हम्म। या तुम वहां जाके कहोगी कि देखो ये मैंने तुम्हारे लिए ली है $20 की चीज, दुनिया को तो 50 की मिलती है, ये मेरी क्या खूबी है, क्या अकल है, देखो, फिर जुड़ गई, हाँ हाँ, राइट क्योंकि राइट। अभिमान जुड़ गया ना। तो कर्म निष्काम जहां तक है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उसके साथ नहीं चिपकते। फल के साथ जैसे ही चिपकोगे, या आशा के साथ चिपकोगे, या उसकी दूसरी एक्सपेक्टेशन के साथ चिपकोगे, तो प्रॉब्लम में पड़ने शुरू हो जाओगे, ठीक। तब चिपकते ही चले जाओगे। ठीक। ठीक है ना। थैंक यू। कोई और बात, किसी और ने कुछ कहना है। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू इंदिरा बहन, थैंक यू। बहुत ही समझ में आ गया। वेरी नाइस पीयूष जी। थैंक यू प्रभा जी, थैंक यू। अभी से ही शुरू कर देते हैं, नहीं आत्मा चिपकना है। संतुष्ट हो जाती है सुन के कुछ।
ठीक है, आत्मा की शुद्धि की ही तो बात हो रही है ना। आत्मा की शुद्धि की बात हो रही है, आत्मा बहुत संतुष्ट होती है। ठीक है, सबको नमस्ते। और ये कुछ कहना है किसी ने? एक Anybody घंटा wants कहाँ to निकल say? जाता है पता भी नहीं चलता। सही बात है। मुझे भी नहीं पता चलता है, ठीक बात है। पता भी नहीं चलता। और कोई बात तो कहनी ऐसे है किसी ने? कुछ और? ऐसे ज्यादा ठीक रहता है कि मौन ही रहो तो ज्यादा ठीक है। समझना पड़ता है बस, बाकी तो फर्क नहीं पड़ता। मौन रहेंगी तो भी समझ में आई है। नहीं, जैसे आपने अभी बताया कि कर्म फल का बता रहे थे, तो जितना फिर मौन रहो वो ज्यादा सही है। नहीं, पर कर्म तो सारा मन करता है ना। कर्म तो करना है। मन हाँ, तो कर्म दिमाग कर में रहा तो है ना। दिमाग में तो चलता रहेगा ना कुछ ना हाँ, कुछ। जब दिमाग और मन चलता रहेगा तो कर्म तो होते रहेंगे। हाँ, तो सिर्फ मौन रहने से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। वो मन को भी साफ करना पड़ेगा, और अपने मन आप के को अंदर जो दिमाग में चल रहा है उसको भी क्लैरिफाई करके क्लीन हाँ, करना पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ जी, और अच्छा। कोई बात? श्वेता जी, हैं आप अभी तक हमारे साथ? हाँ जी सर, मैं शुरू से हूँ। कुछ कहेंगी? कुछ पूछेंगी? कुछ कहेंगी? मैं थोड़ा स्पीचलेस हो गई थी। आत्मा की शुद्धता, मन की शुद्धता, ये आज का कीवर्ड्स है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। पर समझ में आया ना सब कुछ? सारा कुछ जी समझ सर, आया जी सर, बहुत अच्छे से। नहीं, आपको श्वेता जी जी सर, जी सर। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं ना? कोई डुअलिटी नहीं या नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। एक ऐसी है, आई मीन एक छोटा सा डाउट है। डाउट नहीं है, आई नो द आंसर बिकॉज आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेकिन मुझे थोड़ा सा वो उसका तर्क जो है वो करेक्ट नहीं मिल रहा है। जैसे आप, सबसे बड़ा तो कर्म ही होता है हर चीज में। कर्म का मतलब है, बट कर्म बिना ज्ञान के तो नहीं होता है। ज्ञान ज्ञान तो चाहिए कर्म करने के लिए। तो ज्ञान फिर बड़ा हो गया ना कर्म से। फर्स्ट ज्ञान देन कर्म, और फर्स्ट कर्म देन ज्ञान। भगवान तो कहते ही है ना इस बात को कि कर्म तो तुमने करने ही हैं, इसीलिए ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञान के द्वारा कर्म करो। वरना कर्म तो अज्ञान के द्वारा भी होते हैं ना। तो कर्म तो होते ही हैं, लेकिन इसमें बड़ा छोटा तो है ही नहीं, क्योंकि कर्म तो होते ही हैं। अब जब कर्म होना ही है तो उसके लिए तुम ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्त करके कर्म करो, क्योंकि सारे कर्म तो तुम ज्ञान से ही करोगे, चाहे वो ठीक ज्ञान हो चाहे गलत ज्ञान हो। तो इसमें बड़ा छोटा तो कुछ है नहीं। अब सिर्फ ज्ञान प्राप्त करके क्या करोगे अगर कर्म नहीं करोगे तो? ठीक है ना? ये भी कहते हैं ना वो कि कर्मों से तो कभी इंसान छूट ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कर्म नहीं कर। तो इसके लिए ये जरूरी है कि ज्ञान मिलना चाहिए, कि मैं ज्ञान के द्वारा, अब जब तक ये ज्ञान नहीं मिलेगा कि कैसे आत्मा की शुद्धि के लिए मैं कर्म करूं, कि प्रकृति के साथ जुड़ के कर्म ना करूं, तो जब तक ये ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक तो ज्ञान की बात नहीं होगी ना। कर्म तो होता रहेगा, फिर वो अज्ञान का कर्म होगा। फिर जब अज्ञान का कर्म होगा तो आत्मा की शुद्धि नहीं होगी। तो इसमें बड़ा छोटा नहीं है, ज्ञान तो है ही। बिना ज्ञान के तो कोई कर्म करता ही नहीं है। कोई ना किसी टाइप का ज्ञान तो होता है ना, अच्छा बुरा, ठीक गलत। ठीक है ना? जी सर, थैंक यू। नो वरीज, नो वरीज। हाँ जी, प्रेम जी, आप कुछ बोल रही थी। नहीं नहीं, मैं वही कह रही थी कि भी दिमाग तो साथ साथ चलता ही है। और दिमाग ज्यादा, मन जो है वो ज्यादा भटकता है, वही गलत काम करवाता है। वही तो काम करवाता है ना, मन वही और बुद्धि। करवाता है। बुद्धि और मन ही हाँ तो काम करवाती है ना सारा। हाँ। तो उस मन और अगर हम बुद्धि मन, को ही तो पहले ठीक करना पड़ेगा ना। हाँ, जितना हम मन से ज्यादा सोचेंगे तो ज्यादा गलत करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ठीक है, कल मिले, सेम टाइम टुमारो। जी ओके। तो कल ज्वाइन करिए मेरे साथ। खुश रहिए, ठीक। अच्छे रहिए। कल हाँ। मिलते हैं, स्वस्थ रहिए कल तक। सबको नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक